अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत और ईरान ने किया है। वीजा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर भारत और मालदीव ने किया है। वीजा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर भारत और मालदीव ने किया है। भारत के सीएजी ने महालेखा परीक्षक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा के लिए समझौता भारत और नेपाल के साथ किया है। 2025 से 2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीकरणीय हेतु समझौता भारत और बांग्लादेश ने किया है। वित्तीय और विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रौद्योगिकियों और नवाचार हेतु समझौता भारत और कुवैत ने किया है। लेखा परीक्षक के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता भारत और बुल्गारिया ने किया है। पेट्रोलियम तेल स्नेहक और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर समझौता भारत और भूटान ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा हेतु समझौता भारत और सिंगापुर ने किया है। भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और कोटे d'Ivoire ने किया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए समझौता भारत और कोलंबिया ने किया है। भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ताइवान ने किया है। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौता भारत और रूस ने किया है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का समझौता भारत और नेपाल ने किया है। रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस ने किया है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और गुयाना ने किया है। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर नमो भारत ट्रेन से परिचालन के लिए 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। स्त्रेब्रेनिका नरसंहार दिवस 11 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को स्त्रेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस 25 जून। केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोरों को पेंच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएम सावधानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाने का घोषणा किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल बीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस के केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था।
भारतीय सड़क कांग्रेस IRC नवंबर 2024 रायपुर। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2024 गोवा। थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 13वां संस्करण नवंबर 2024 वाराणसी। मेजबानी कृषि मंत्रालय द्वारा की गई है। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 को सिकंदराबाद तेलंगाना उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक सितंबर 2024 गोवा। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपात, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरे संस्करण सितंबर 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 लखनऊ। विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। सेमीकांत इंडिया 2024 सितंबर 2024 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। सेमीकांत इंडिया 2024 का थीम सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण सितंबर 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली। विषय बोयटेक इनोवेशंस बोय मैन्युफैक्चरिंग। आठवां धर्म सम्मेलन अगस्त 2024 अहमदाबाद। मुख्य अतिथि जगदीश धड़कन। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 नई दिल्ली। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति मई 2024 कोचीन केरल। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित की गई। खनिज शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 नई दिल्ली। खान मंत्रालय द्वारा CEEW एवं IISD के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साहित्योत्सव 2024 मार्च 2024 नई दिल्ली। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव फरवरी मार्च 2024 देश भर में। इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया। थीम युवाओं की आवाज़ राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 गुवाहाटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। भारत टेक्स 2024 फरवरी 2024 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है। PM के 5F विजन फार्म फाइबर
फैक्ट्री फैशन फॉरेन। वैश्विक दलहन सम्मेलन फरवरी 2024 नई दिल्ली। भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। विंग्स इंडिया 2024 जनवरी 2024। हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलुरु तथा इंदिरा गांधी दिल्ली। थीम अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना है।